अफ्तार करते वक्त दुआ कौन सी पढ़नी चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ रिवायत है। आप फरमाते हैं एक सहाबी को तंबी करते हुए, कुल बियमीनिक, ए सहाबी दाएं हाथ से खाया करो, व मिम्मा यलीक, और जो तुम्हारे करीब है उससे, यानी प्लेट में अपने सामने से खाया करो, और जब खाना शुरू करो तो बिस्मिल्लाह कहा करो। मालूम यह हुआ कि खाने से पीने से पहले बंदे मोमिन और मोमिना को सिर्फ बिस्मिल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद तंबी की है। अब ये रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं तो इसके वास्ते कोई अलग से दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बयान की है, सिर्फ बिस्मिल्लाह बोलकर हमें अफ्तार करना चाहिए, चाहे खजूर हो, पानी हो, जो भी मैसर हो वो अफ्तार करना चाहिए। बाद लोग माशरे में देखने में आता है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्नी के अल्फाज पढ़ाए जाते हैं, पढ़ते हैं। मालूम होना चाहिए ये सिर्फ अबू दाऊद की रिवायत में ये अल्फाज मिलते हैं। किस में मिलते हैं? यानी अबू दाऊद की रिवायत में अल्फाज मिलते हैं, लेकिन इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह इस हदीस को नकल करने के बाद कहते हैं हाज़ा हदीसुन मुरसल, ये हदीस मुरसल है। मुरसल किस हदीस को कहते हैं? हदीस में जब सिलसिला रावियों का अनफला चलते चलते ताबई तक आए तो ताबई आगे सहाबी का नाम न लेवे, ताबई आगे सहाबी का नाम न लेवे, उस हदीस को हदीस मुरसल कहते हैं। ये ज़ईफ़ की एक किस्म है। ये क्या है? ज़ईफ़ की एक किस्म। मालूम ये हुआ ये हदीस ज़ईफ़ है। कोई मखसूस दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नहीं बताई है। बिस्मिल्लाह कहकर अफ्तार शुरू करना चाहिए। अफ्तार जब हो जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बयान की है कि ज़हबज़्ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़ व तबतल अज्रु, इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझी और ज़हबज़्ज़मउ वब्तल्लतिल उरूक़, रगें जो तर हो गई, खुश्क हो गई थी, तर हो गई, और वसबतल अज्रु, इंशाअल्लाह अज्र साबित हो गया, यानी मिल गया अल्लाह ने चाहा तो। मालूम होना चाहिए कि हज़रत अबू हुरैरा का नाम ज़माने जाहिलियत में अब्द शम्स था, अब्द शम्स। सन 7 हिजरी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु खैबर के बाद दामन इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नाम क्या है? तो कहा कि अब्द शम्स। फ़ौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, आज से तुम्हारा नाम अब्दुर्रहमान रहेगा, और इनका नाम अब्दुर्रहमान पड़ गया। अब्दुर्रहमान इनके वालिद का नाम सख्र। हम और आप नाम से आमतौर से वाकिफ़ नहीं है, अबू हुरैरा सुनते हैं। अबू हुरैरा की वजह क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और उनकी आस्तीन में बिल्ली का बच्चा या बिल्ली थी। अब आप सोचेंगे, हैरत करेंगे कि हम और आप जो आस्तीन पहनते हैं इसमें कैसे बिल्ली आएगी? आपको मालूम होना चाहिए अरब ममालिक में ख़ास तौर से यमन, चूँकि हज़रत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान इब्न सख्र जो हैं ये यमन के रहने वाले थे। यमन और सूडान ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनके कपड़े अगर आप देखेंगे तो आस्तीन इतनी जाड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि अपना पैजामा बन जाएगा, एक हिस्सा बन जाए। बहरहाल उनका यानी कल्चर है, उनका अदब है। उन्होंने वैसे ही कपड़ा बड़ी आस्तीन का पहना हुआ था, उसमें एक बिल्ली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा बिल्ली को तो कहा या अबा हुरैरा, ए बिल्लियों के बाप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातब किया या अबा हुरैरा। सहाबे किराम कहते हैं कि उस दिन से इनका ये लक़ब इतना मशहूर हुआ कि लोग उनके नाम को ही भूल गए, उनके नाम को ही। और एक नुक्ता आपको मालूम होना चाहिए, हज़रत अबू हुरैरा थे तो यमन के रहने वाले, दोस्त कबीले के, वहाँ से आए थे, और तकरीबन जो है 5,000 कितने 5,374 रिवायतों के रावी हैं। हदीस में 5,374 रिवायतों के रावी हैं, जिसमें से 446 हदीस बुखारी में आई है। ये रिवायत करने वाले रावी हैं। इतनी रिवायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल, और रहते कहाँ थे जानते हैं? हम और आप अल्लाह के बड़े नाशुक्रे हैं, शुक्र गुजारना चाहिए, अल्लाह का बहुत एहसान है। हज़रत अबू हुरैरा ने सारी ज़िंदगी चबूतरे पर निकाल दी थी। असहाबे सुफ़्फ़ा में से थे, सुफ़्फ़ा यानी चबूतरे पर रहने वाले। चबूतरे पर रहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी हदीसें नकल की है, बयान की है। 5,374 हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। दिन और रात उनका यही काम था, इसीलिए इनको सरखीले जो है हदीस कहा जाता है। हदीस के सबसे बड़े रावी हज़रत अबू हुरैरा हैं। इनका नाम अब्दुर्रहमान इब्न सख्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था, और पहले नाम अब्द शम्स बिन सख्र था, और इनकी कुन्नियत या लक़ब जो है मशहूर हो गए थे हज़रत अबू हुरैरा से। वो रिवायत करते हैं, हदीस क़ुदसी है, इसके बारे में आप जानते होंगे। एक हदीस आम होती है, एक हदीस क़ुदसी होती है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से रिवायत करें, यानी अल्लाह बयान कर रहा हो। हदीस क़ुदसी उसका मर्तबा बहुत ऊँचा हो जाता है। ये हदीस क़ुदसी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ाल अल्लाह यक़ूलुल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह फरमा रहा है अहब्ब इबादी इलय्या अअजलुहुम फ़ित्रा, मेरे नज़दीक महबूब वो बंदे हैं जो फ़ित्र यानी अफ्तार करने में जल्दी करते हों, ताख़ीर ना करते हों। बहरहाल अफ्तार जो है करना क्या है, किस चीज़ से करना चाहिए? आपको मालूम है, माशरे में गलतफहमी आम है। लोग समझते हैं, बाद लोगों की जहनियत है, ये कहते हैं कि नमक से अफ्तार करना सुन्नत है। ये चीज़ माशरे में मशहूर है, जबकि आपको मालूम होना चाहिए हदीस में, किसी भी हदीस में ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तार नमक से आपने की। ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है, सही तो छोड़िए, ज़ईफ़ हदीस में भी नहीं है। अफ्तार जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे करते थे? हदीस से मालूम होता है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस बयान करते हैं कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युफ्तिरु अला रतबात,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار جو ہے نا تر کھجوروں سے، تازہ کھجوروں سے کیا کرتے تھے. فَإِن لَمْ يَكُنْ رَطْبَاتٍ فَعَلَى التَّمْرَاتِ، اگر آپ کو یعنی نرم کھجوریں یا تازی کھجوریں میسر نہیں ہوتی تھی تو علی التمرات، تمرات سے کرتے تھے. تمرات کے معنی خشک کھجور، جسے ہم کچی پکی کہہ لے ہوئے یا چھوہارا کہہ لے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افطار کیا کرتے تھے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَمْرَاتٍ، اگر خشک کھجوریں بھی نہ میسر ہوں. نوٹ غور کریں، کھجوروں کا گاؤں، کھجوروں کا شہر، حدیث کے الفاظ ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو خشک کھجور بھی میسر نہیں ہوتی تھی. حسوات من ماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند گھونٹ پانی سے افطار کیا کرتے تھے. اس سے یہ ابو داؤد مسند احمد کی صحیح روایت ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے، اگر وہ نہ میسر ہو تو سوکھی کھجوروں سے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو آپ چند گھونٹ پانی سے افطار کیا کرتے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نمک کا کہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، اس لیے بلا وجہ نمک کا معاملہ نہیں لانا چاہیے، اور جو ہے یہ احتیاط یا یہ چیز طریقہ صحیح نہیں ہے.